हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में प्रीवियस वीडियो में बात किया था सिंह लगन की कुंडली में सूर्य देव की प्लेसमेंट, उनके अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देते हैं। आज से नेक्स्ट बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली में बुध देव की क्या स्थिति है, कौन से घर में कैसा रिजल्ट देते हैं, उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग 12 के 12 घरों में उनकी प्लेसमेंट देखेंगे। कन्या लगन की कुंडली में बुध देव, तो इसमें लग्नेश कौन है? ये बुध देव ही लग्नेश है। ठीक है दर्शकों, लग्नेश के साथ साथ में क्या है? योग कारक है। और इसमें अपने को क्या चाहिए? ये उच्च के और नीच के बात कर लेते हैं इनके बारे में। उच्च के कौन सी राशि के साथ में होते हैं? ये उच्च के अपनी स्वयं राशि के साथ में। ठीक है दर्शकों, ये कन्या राशि खुद की राशि 6 नंबर, कन्या के साथ में होते हैं उच्च के और नीच के होते हैं 12 नंबर राशि। मीन के साथ ये नीच के हो जाते हैं, ये इनकी नीच राशि है। ठीक है दर्शकों, और इनकी दृष्टि की बात करें, दृष्टि इनकी भी एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। तो दर्शकों, ये कन्या लगन की कुंडली है, तो फर्स्ट हाउस में 6 नंबर रहेगा, तभी तो कन्या लगन की कुंडली होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि आई है कन्या राशि, तभी ये कन्या लगन की कुंडली हुई। और कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध देव, तब लग्नेश कौन हुए? बुध देव। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4 और ये 5। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस से बात करते हैं। यदि कन्या लगन की कुंडली में बुध देव फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। ऐसा करके सारे के सारे 12 के 12 घरों के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। पहले भाव में यदि बुध देव है, बुध देव कहाँ प्लेस्ड हुए? पहले भाव में अपनी ही राशि के साथ में, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। तो दर्शकों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था ये पंच महापुरुष योगों के बारे में। आप थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे तो इसमें भी पंच महापुरुष योग कहीं ना कहीं अप्लाई होगा और बनेगा योग। तो कैसे बनेगा? ये बुध देव केंद्र के घर में अपनी ही राशि के साथ में बैठे हैं, या फिर ये अपनी राशि बोल दो, स्व राशि बोल दो, ओम साइन के बोल दो। ओम साइन के प्लेस्ड है तो पंच महापुरुष योग बनता है, और बुध देव की वजह से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसको क्या बोलते हैं? भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। तो ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये क्या बैठे हैं? स्व राशि बैठे हैं, अपनी ही राशि के साथ में बैठे हैं। स्व राशि बोल दो या ओम साइन के बोल दो, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? स्व राशि, ओम साइन, या अपनी खुद की राशि के साथ में। तो ये क्या करेंगे? भद्र नाम का भद्र पंच महापुरुष योग बनाएंगे। यहाँ पे भद्र पंच महापुरुष योग। अब भद्र पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, क्या इसका मैंने प्रीवियस योगों के साथ में वीडियो डाल रखा है। भद्र पंच महापुरुष योग कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे देखते हैं, पूरा डिटेल में एग्जांपल के साथ में मैंने प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्व राशि के साथ बैठेंगे तो भद्र पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और ऊपर से क्या है, इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है और लग्नेश भी है और केंद्र के घर में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट देंगे ना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा रिजल्ट, या फिर आप शुभ बोल सकते हो, शुभ होंगे इस कुंडली के लिए। ठीक है, और ये अपना जो रिजल्ट देंगे, इनकी भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो ये जिस घर में प्लेस्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, प्लस इनकी जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है जिस घर पे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो ये फर्स्ट और इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे, तो वहां पे भी 7वें घर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देंगे। अच्छा है, शुभ रिजल्ट। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट रहेगा, एक तो फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग, एक 7वें घर के अनुसार।
ठीक है दर्शकों। अब ये फर्स्ट हाउस जो जातक होगा वो बुध देव के अकॉर्डिंग होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध देव किसके कारक है, बुद्धि के कारक है। तो जातक बुद्धिमान होगा, मधुर वाणी बोलने वाला होगा, और कोई भी बात करेगा या किसी से भी जो भी बात करेगा सोच समझ के बुद्धिमानी व्यक्ति की तरह बात करेगा। तो बुध देव के जो जो गुण होंगे वो अडॉप्ट करेगा जातक, तो जातक उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है दर्शकों, ये तो क्योंकि फर्स्ट हाउस है, जातक स्वयं का घर है, स्वयं की पर्सनैलिटी कैसी होगी, जातक कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हाउस देखा जाता है। और यहाँ से मैं यदि सातवें घर की बात करूं तो सातवां घर है वो दाम्पत्य सुख का घर है, पति पत्नी के आपसी रिश्तों का घर है, पार्टनरशिप का घर है। और डेली नित नए डेली वेजेज मतलब डेली नित नए आय के रास्ते, इस टाइप के मतलब आय हो गई, या डेली नए नए उनको सोर्स मिलते रहे या ऑप्शन मिलते रहे। जैसे बिजनेसमैन है तो इनको डेली नए नए अपने बिजनेस में नए नए रास्ते मिले और आगे बढ़े, तो वो डेली वेजेज का घर है। तो इसमें कभी भी इस टाइप में यदि बुध देव की ये डिग्री अच्छी है तो पार्टनरशिप से रिलेटेड, पति पत्नी के रिश्तों से रिलेटेड, या फिर डेली वेजेज के कामकाज से रिलेटेड कभी भी जातक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सातवें घर पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, बुध देव की, और बुध देव बहुत अच्छा और शुभ रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और सातवें घर से भी रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक बुध देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी। क्यों दर्शकों, कभी भी अपन कोई कुंडली देखते हैं ना तो फर्स्ट अपना क्या रहता है कि अभी करंट में जातक की किसकी दशा चल रही है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो रिजल्ट जो वर्तमान चल रहा है वो उस ग्रह के अकॉर्डिंग चल रहा है जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ग्रह की दशा और अंतर्दशा देखते हैं, और सेकंड ये देखते हैं कि ये ग्रह का रिजल्ट कैसा है, मतलब ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है या फिर अशुभ रिजल्ट है, या कुंडली के लिए अशुभ है। तो सबसे पहले तो ग्रह की दशा और अंतर्दशा देखते हैं, फिर उस ग्रह की ही रिजल्ट देखते हैं कि ये ग्रह कैसा रिजल्ट देगा। अभी मान लो जिस टाइम आप कुंडली देखते हैं और बुध देव की दशा या अंतर्दशा आपको मिलती है तो उसमें आपको क्या देखना है, रिजल्ट देखना है। मान लो यही कुंडली है तो इसमें बुध देव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, कन्या लगन की कुंडली है, तो अब इस टाइम मान लो दशा या अंतर्दशा बुध देव की चल रही है तो जातक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध देव इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होने से बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, इसके बाद इनकी डिग्री देखनी बहुत जरूरी है। यदि डिग्री अच्छी है, 50 to 100% रिजल्ट देने के अकॉर्डिंग है, तो ये परिवार के सुख मतलब दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का सुख, पति पत्नी के आपसी रिलेशनों के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और जातक की पर्सनैलिटी भी कैसी होगी, सूझवान होगी, बुद्धिमान होगी। तो दर्शकों, इसके अकॉर्डिंग जब भी बुध देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी, बुध देव कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में 16 राशि के साथ प्लेस्ड और भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में यदि प्लेस्ड होते हैं बुध देव तो कैसा रिजल्ट देंगे। सेकंड हाउस में कौन सी राशि आई है, 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि के साथ इनका उच्च नीच का कोई रिलेशन नहीं है। तो बात करते हैं सेकंड भाव में, दूसरे घर में बैठ गए बुध देव। अब देखो 7 नंबर राशि, उच्च नीच का इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और ऊपर से दूसरा घर क्या है, कुटुंब का घर है, परिवार का घर है, ये धन का घर है, वाणी का घर है, और ऊपर से बुध देव क्या है, इस कुंडली में अति योग कारक है लगने से, तो दूसरे घर में भी क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ फिर कुंडली के लिए बुध देव क्या होंगे, शुभ होंगे, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग देंगे, सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग देंगे, जिस घर में बैठे हैं। और उसके बाद इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 8वें घर पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, तो 8वें घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। अब ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट दूसरे घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। दूसरे घर के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट होगा, परिवार कुटुंब का बहुत साथ रहेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, वाणी अच्छी होगी, प्लस धन की कभी भी इस प्रकार के जातक को कभी भी कोई धन की कमी नहीं होगी यदि बुध देव की डिग्री अच्छी है तो। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री अच्छी नहीं है, डिग्री कम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आगे भी आपको रेमेडी में बताऊंगा। तो आप रत्न वगैरह धारण करके बुध देव की डिग्री बढ़ा सकते हैं। हाँ, बुध देव कहीं अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केस में सूर्य देव के साथ में बुध देव अस्त होते हैं मैक्सिमम कुंडलियों में, तो वो भी आपको देखना है बुध देव उसमें अस्त तो नहीं है, क्योंकि ये अस्त है, डिग्री कितनी है ये कुंडली के साथ में मेंशन रहती है।
जिस किसी की भी आप कुंडली उठा के देखोगे तो उसमें ये चीज़ें पहले से मेंशन है, कितने डिग्री है, कौन से ग्रह कितने डिग्री लेके बैठा है, और अस्त है कि नहीं है। अब अस्त कैसे देखना है, इसका मैंने एक प्रीवियस वीडियो, स्पेशली एक वीडियो डाला था कि अस्त कैसे देखना है, कैसे डिग्री का क्लोज कंजप्शन देखना है आपको, कि कितने डिग्री क्लोज में है तो अस्त होंगे, कितने डिग्री बाहर है तो अस्त नहीं होंगे। पूरा डिटेल में मैंने एक एग्जाम्पल, मैथ्स गणित के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताया था कि इतने डिग्री का ये गैप है तो ये अस्त नहीं होंगे। तो आपको उसको डिटेल में समझ सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल लेके उस वीडियो में समझाया था। आई होप आप उसको देखने पे आपको 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप अस्त कैसे देखते हैं उसमें देख लीजिए, अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध देव मैक्सिमम कुंडलियों में अस्त मिलते हैं, और उसमें भी अस्त का डिग्री में मेंशन रहता है कि ये अस्त है। तो आपको उसको बारीकी से देखना है, अस्त तो नहीं है, डिग्री भी कितनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि रिजल्ट कितना देने के लिए वो बाध्य है। ठीक है दर्शकों, तो ये दूसरे घर के अकॉर्डिंग और 8वें घर के अनुसार क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। अब 8वां घर किसका है, मृत्युतुल्य कष्ट का है, ससुराल पक्ष का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 8वें घर में भी जो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें आपकी कमी आएगी, इतना परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ अच्छी बनेगी, क्योंकि ये अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह, कुंडली के लिए शुभ ग्रह, अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 8वें घर पे पड़ रही है। तो ये हमेशा इस घर से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी भी खराब नहीं करेंगे। हाँ, ये नेगेटिव घर है, त्रिक स्थान है, लेकिन इसमें जो नेगेटिविटी के पॉइंट्स है उसमें कमी होगी। जैसे मृत्युतुल्य कष्ट है, तो इतने कष्ट जहाँ तक को नहीं भोगने पड़ेंगे बुधदेव की दशा और अंतर्दशा में। ठीक है दर्शकों, तो ऐसे ये रिजल्ट देखा जाता है। बात करते हैं थर्ड भाव की। तीसरे भाव में बुधदेव प्लेस्ड है, तो कैसा रिजल्ट देंगे। बुधदेव मान लो बैठ गए 8 नंबर राशि के साथ में तीसरे घर में। तो तीसरा घर हार्ड वर्किंग का घर है, बहुत ज्यादा मेहनत का घर है, छोटे भाई बहन की रिलेशन का घर है। तो तीसरा घर 8 नंबर राशि के साथ में इनका उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है। अभी देखो नॉर्मली क्या है, तीसरा घर हार्ड वर्क का घर है, ज्यादा मेहनत का घर है। तो इसमें क्या होगा, जब तक को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हाँ उसमें उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान मेहनत करके रिजल्ट लेता है, उससे उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खपना पड़ेगा, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके रिजल्ट, आज की लाइफ में कोई भी जातक ये नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं और फिर मेरे को जाके उसका परिणाम मिले। ठीक है दर्शकों, तो ज्यादा अच्छा नहीं। ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स रहेंगे, रिजल्ट्स बोले तो परिणाम, तो एक तीसरे घर के अकॉर्डिंग रहेंगे। और तीसरे घर से 9वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि देखा तो 9वें घर पे पड़ रही है। तो तीसरे और 9वें घर के अनुसार इनके रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, जिस जातक की इस टाइप की कुंडली। अब तीसरे घर की बात करें तो मेहनत का घर है। 9वें घर के हिसाब से बात करें तो पिता के रिलेशन का घर है। धर्म को मानने वाले जातक को उस टाइप का घर है, धर्म को मानेगा या नहीं मानेगा। और छोटी मोटी विदेश यात्राओं का घर है। तो इसको रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि योग कारक ग्रह है, इस घर में आके बैठा है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जाके रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, तो तभी मैंने इसको यहाँ लिखा है कि ज्यादा अच्छा घर नहीं बोलते तीसरे घर को। उसके अलावा छठा, 8वां, 12वां घर तो होता है त्रिक स्थान। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। तो मैं इसको साफ करता हूं, आप मेरे साथ में नोट जरूर करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ हाउस की। चौथे घर में यदि प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देंगे। चौथा घर है जो नॉर्मली केंद्र का घर है, बहुत अच्छा घर है। ये चौथे घर में 9 नंबर राशि आई है, तो 9 नंबर राशि के साथ में इनका उच्च नीच का भी रिलेशन नहीं है। तो चौथे घर में भी क्या होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी भी घर खराब नहीं करेंगे। फोर्थ भाव में चौथे घर में बुधदेव बैठे हैं। चौथा घर है माता का, सारी सुख सुविधाओं का। ठीक है दर्शकों, तो माता से रिलेशन, अभी देखो बुधदेव का योग कारक है, केंद्र के घर में बैठे हैं, 9 नंबर राशि के साथ इनका उच्च नीच का रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुंडली के लिए क्या होंगे, शुभ ग्रह माने जाएंगे। ठीक है, और बात करूं इनके रिजल्ट की, तो रिजल्ट की बात करें तो एक चौथे घर के अनुसार, एक 10वें घर के अनुसार। क्यों, चौथे घर में खुद प्लेस्ड है और 10वें घर में इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। तो चौथे घर के अनुसार देखें तो माता से अच्छी बनेगी, माता की केयर करने वाला होगा, माता से रिलेशन अच्छे होंगे, माता का सपोर्ट मिलेगा। सारी सुख सुविधाओं का घर है, गाड़ी भूमि वाहन का घर है। तो सुख सुविधाओं में इस प्रकार के जातक को कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, सारी सुख सुविधाओं से लेस रहेंगे।
और बात करते हैं 10वें घर के प्रोफेशन के बारे में। तो अपना कोई भी बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, उसमें भी उसको जब तक को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक बुधदेव की दशा और अंतर्दशा चलती रहेगी। प्लस बुधदेव की डिग्री कितनी है ये बहुत जरूरी है, तो आपको देखनी है। नेक्स्ट बात करता हूं दर्शकों, 5वें भाव में यहां बैठ गया बुधदेव 5वें घर में 10 नंबर राशि के साथ में। अब देखो 10 नंबर राशि उच्च नीच का नहीं है, क्योंकि ये उच्च का अपन ने देख लिया था 6 नंबर राशि के साथ में, नीच ये 12 नंबर राशि के साथ में होते हैं नीच के। तो यहाँ पे ये घर है, केंद्र का घर है, और ऊपर से लग्नेश पावर है, अति योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे और कुंडली के लिए शुभ होंगे। बात करूं मैं रिजल्ट्स की, तो ये एक 5वें घर से रिलेटेड सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। प्लस यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि की बात करूं तो 11वें घर पे पड़ रही है, तो 11वें घर के अनुसार भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और बात करें 5वें घर की, संतान सुख का घर है, लव अफेयर्स का घर है, अनसर्टेन गेन का घर है। ठीक है, तो इस टाइप के जातक को कभी भी लव रोमांस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लव रोमांस के बाद लव मैरिज को प्रोसीड कर सकता है, अनसर्टेन गेन भी हो सकता है, उसका योग बनता है, और दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और इसमें क्या, बुधदेव फीमेल ग्रह माने जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी क्या है ना, पुत्री का योग बनता है। पुत्री का योग, बुधदेव की दशा और अंतर्दशा में पुत्री का योग जरूर बनता है दर्शकों। ये बात दर्शकों ध्यान रखना, कौन सा ग्रह मेल है कौन सा फीमेल है, प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखा, आप देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि 5वें घर पे उस ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस टाइम में उनके मेल ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो पुत्र का योग बनता है, फीमेल ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो पुत्री का योग जरूर बनता है। आपको ये जो बातें हैं ना, आप अपनी लाइफ में किसी की यदि कुंडली का टाइम और समय डेट यदि एग्जैक्ट है तो आप उसकी कुंडली उठा के देखिए, आपको ये 110% सेम टू सेम हूबहू मिलेगा। यदि जिस समय मान लो किसी के पुत्र का जन्म हुआ है तो उस टाइम आप देख, मतलब ये कुंडली का यदि समय और वो टाइम क्लियर है, एग्जैक्ट है, तो आप कुंडली उठा के देख लेना, उस पर 100% कोई न कोई मेल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और यदि मान लो उस टाइम में किसी के पुत्री का जन्म होता है तो आप कुंडली उठा के देखना, 5वें घर पे या 5वें घर के अंदर कोई न कोई फीमेल ग्रह प्लेस्ड है, या 5वें घर पे किसी न किसी फीमेल ग्रह की दृष्टि जरूर पड़ रही है 100%। ये आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो, ये कोई ऐसे नहीं है मतलब कुछ भी है जो बता रहा हूँ। आप इनको है ना प्रैक्टिकली आप किसी के भी ऊपर अप्लाई करके चेक करके देख सकते हैं, यदि आपके पास उसका कुंडली एक्यूरेट है तो, या फिर अपने खुद के ऊपर देख सकते हो। 100% जिस समय पुत्री का योग बना है या पुत्री का जन्म हुआ है तो उस समय किसी न किसी फीमेल ग्रह की दृष्टि उस घर पे जरूर पड़ रही है, 5वें घर पे या 5वें घर में कोई न कोई फीमेल ग्रह प्लेस्ड जरूर है। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट 6ठे भाव की। 6ठे भाव में यदि बुधदेव प्लेस्ड है तो कैसा रिजल्ट देंगे, 6ठे घर में 11 नंबर राशि के साथ में। अब देखो 11 नंबर राशि है, उच्च नीच का इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो अब देखते हैं घर। अब देखो घर कैसा है, त्रिक स्थान है, केंद्र और त्रिकोण का घर नहीं है, त्रिक स्थान है। तो खराब घर, खराब ना बोल के ये अशुभ घर बोल सकते हैं, या ज्यादा अच्छा घर नहीं है, त्रिक स्थान है। उसकी वजह से बुधदेव योग कारक होने के बावजूद भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर सही नहीं है। ठीक है दर्शकों, तो इसकी वजह से रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं देंगे, अच्छा नहीं। यहाँ कुंडली के लिए आप बोल सकते हो अशुभ। ठीक है, और 6ठे घर के अकॉर्डिंग देखें तो हाउस ऑफ कंपटीशन का पॉजिटिव पॉइंट्स है। यदि कंपटीशन की तैयारी करने वाला जातक होगा तो वहां पे वो सक्सेसफुल होगा। बाकी रोग ऋण शत्रु दुर्घटना कोर्ट केस इन सब में प्रॉब्लम कहीं न कहीं जातक को आ सकती है। इसके योग बनते हैं। यदि बुधदेव पावरफुल डिग्री लेके बैठे हैं, 50 to 100% रिजल्ट के अकॉर्डिंग यदि डिग्री लेके बैठे हैं तो 100% उस जातक को बुधदेव की दशा और अंतर्दशा में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो 6 हाउस से रिलेटेड है। ठीक है दर्शकों, यहाँ से यदि इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो 12वें घर पे पड़ रही है, तो 12वें घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स जरूर आएगी उनको। ऐसे खर्चे वो संभाल नहीं पाता है, बहुत व्यय होगा, अस्पताल में खर्चा होने के योग बनते हैं, जेल यात्रा का भी योग बनता है, और विदेश में सेटलमेंट होने का भी योग बनता है। तो इस टाइप से जातक को यदि बुधदेव, कन्या लग्न की कुंडली में बुधदेव यदि 6ठे घर में बैठे हैं तो 6ठे और 12वें घर के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 6th हाउस से रिलेटेड उनको सारे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस हाउस ऑफ कंपटीशन का है तो उसमें उसको फायदा
होने के 100% योग बढ़ते हैं। और बात करें 12वें घर के रिलेटेड, तो विदेश में सेटलमेंट होने का जो पॉइंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी धन अर्जित कर सकता है, तो वो पॉइंट ठीक है, तो विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन अस्पताल के खर्चे, जेल यात्रा का योग और व्यय, इतने खर्चे कभी भी जातक अपन संभाल नहीं पाता है। बुधदेव की दशा और दशा में बहुत खर्चे होते हैं। तो इस टाइप से 12वें घर से संबंधित जो भी रिजल्ट है जातक को बुधदेव की दशा और दशा में जरूर देखने को मिलेंगे, जब बुधदेव प्लेस्ड होंगे 6th हाउस में, इसी कन्या लगन की कुंडली में। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, अशुभ होगा। और बात करें रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट होगा 6ठे और 12वें घर के अनुसार इनको रिजल्ट्स मिलेंगे बुधदेव की दशा और अंतर्दशा में। लेकिन इसके साथ में आप डिग्री जरूर देखना, यदि डिग्री पावरफुल है तो कहीं ना कहीं 100% प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे डिग्री यदि कम हुई बुधदेव की, तो उनमें पावर कम हुई, तो जातक को कभी प्रॉब्लम जो आनी थी उसमें बहुत कमी होगी, इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और यहीं पे या मान लो ये अस्त हो जाए बुधदेव, या नील डिग्री लेके बैठे हो, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 लास्ट की, या फर्स्ट में नील डिग्री लेके बैठेंगे, तो जातक को प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो बुधदेव प्रॉब्लम देने वाले थे उनके अंदर ही पावर नहीं है। तो जातक की इस कुंडली के लिए बहुत सही है। और यदि पावरफुल डिग्री लेके बैठे तो 6 और 12th हाउस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम फेस करने को जातक को बुधदेव की दशा और दशा में जरूर मिलेगी। ठीक है दर्शकों, ये था दर्शकों कन्या लगन कुंडली में बुधदेव का 1st से लेकर 6th हाउस तक की प्लेसमेंट में कैसा रिजल्ट है। ये बुधदेव योग कारक है, इस कुंडली के लगने से तो भी इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट देखा जाता है। यही बुधदेव लग्नेश और अति योग कारक होने के साथ यदि 6th हाउस में बैठते हैं तो ये अच्छा होने के बाद भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो दर्शकों, ये था 1st से 6th हाउस तक की कुंडली में बुधदेव का रिजल्ट्स, कैसा रिजल्ट देते हैं और कैसा ये अपना दशा और अंतर्दशा में अच्छा या बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दर्शकों 7वें घर से लेके 12वें घर तक यदि प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपको इस पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। यदि कोई डाउट है, क्यूरी है, तो भी आप कमेंट मेरे को ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसका 100% रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, थोड़े टाइम बाद हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरे साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए, एंजॉय करिए। मिलेंगे दर्शकों अगले वीडियो में।